हेलो एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो 3 है और आपने अभी तक 1 और 2 को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि जो है वो 1575 रुपया है। ठीक है, तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं। ठीक है, तो मान लें कि तीनों नोटों की जो संख्या है वह एक एक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल धनराशि हमारे अनुसार, ये है 5 रुपये, 10 रुपये और कितना है 20 रुपये के नोटों की। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक एक, ये भी हो जाएगा एक, कितना टोटल धनराशि हो जाएगा 10 5 15, 15 और 20 35। कि हमारे अनुसार राशि जो हो गया 35 रुपया। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना दिया है राशि, यहाँ से दिया है कि 1575 रुपया। ठीक है, तो ये 1575 रुपया यहाँ से ये कट जाएगा, 7 5 35 और ये 5 15 और ये 15 5 75 और ये कट जाएगा 7 चौक 28, 3 7 5 35। यानी कि एक का जो माना गया हो गया हमारा यहाँ से 45। ठीक है, यानी कि 5 रुपये वाला जो नोट है वो भी है 45 गो, 10 रुपये वाला जो नोट है ये भी है 45 गो और 20 रुपये वाला जो नोट है ये भी है 45 गो। तो पूछा है क्या, यहाँ से पूछा है कि उसके पास कुल कितने नोट है। तो कुल कितने नोट हो जाएंगे, यानी 1 2 और 3। जैसे टोटल नोट की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 इंटू का 3, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 5 15, 4 3 12 और 1 13, 135 गो है नोट उसके पास है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर में 1.9 तथा बी बराबर में 2.1 हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, ए का मान यहाँ से दिया है 1.9 और बी का मान कितना दिया है, ये यहाँ से दिया है 2.1। तो साथियों हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतना का मान पूछा है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 476 गुने 198 गुने 359 गुने 242 में इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ से संख्या दिया है कितना, 476 इंटू का 198 इंटू का 359 इंटू का 242 है। तो हमसे पूछा गया केवल यूनिट, यहाँ से केवल हम इकाई अंक को ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 का इकाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इस 8 का गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 8 64, तो 64 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 24 के अंक इकाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जो है वो हमारा इतना का इकाई अंक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु जो है वो 46 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि राम की वर्तमान आयु जो है, यानी राम की वर्तमान आयु वो कितना उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी कि ये अपने पुत्र यानी कि सन के आयु का 3 गुना है। और फिर है कितना है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि रामी जो है वो उसके पिता की आयु का 2/5, यानी कि अपने पिता की आयु का। ठीक है, तो यहाँ राम कितना हो जाएगा, राम यहाँ से हो जाएगा पिता यानी कि फादर का कितना गुना है, यहाँ से दिया है 2/5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से राम और उनके पिता का कितना हो जाएगा आयु का रेशियो, ये हो जाएगा 2/5। जबकि यहाँ से कितना हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा राम और सन का जो रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा 3:1। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से राम का आयु का अनुपात है 3, लेकिन यहाँ पर है 2, तो राम तो एक ही है, तो इसका जो आयु का रेशियो है उसको इक्वल करना होगा।
तो यहाँ से इसको करेंगे 3 से गुना ऊपर तो नीचे भी होगा 3 से गुना। यहाँ पर करें कितना 2 से ऊपर गुना तो यहाँ पर भी होगा 2 से नीचे भी गुना। तो राम के यहाँ से कितना आ गया आयु का रेशियो, ये आ गया 3 दूनी 6 और उसके पुत्र का कितना आ गया 2 आ गया। जबकि यहाँ से कितना आ गया राम और उसके पिता के आयु का रेशियो 6 और 15 आ गया। और प्रश्न में यहाँ से दिया है कि इन तीनों के आयु का औसत जो है वो 46 वर्ष है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है सभी संख्या का योग बटा में सभी संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा सभी संख्याओं का योग इनकी हो जाएगा 6 + 2, 2 और 15 कितना आ जाएगा 6 2 8, 8 और 15 23। तो यहाँ से हमारा जाएगा 23 बटा में कितने व्यक्ति हैं 3 ठो व्यक्ति है और इनका एवरेज कितना दिया है ये दिया है 46 वर्ष। ठीक है, तो ये कर जाएगा 23 दूनी 46, इनकी एक का माइनस कितना गया ये 3 दूनी 6। तो पूछा है किसका, पूछा है कि राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, कि राम की और उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। कितना अंतर हो जाएगा ये राम की आयु का रेशियो जो 6 है जो कि उसके पिता की आयु का रेशियो 15 है। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 9 6 15 की 9 का अंतर हो जाएगा। तो कितना का हो जाएगा आयु में, तो ये कितना एक का मान निकाल दिया है 6। तो ये आयु में अंतर हो जाएगा 9 6 के 54 वर्ष का जो है वो राम और उसके पिता की आयु का अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30 अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग जो 783 है तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। ठीक है, तो मान लेते कि परीक्षा का पूर्णांक जो है वो 100 है। तो कितना हो जाएगा जब परीक्षा का पूर्णांक ऐसा मान लिए पूर्णांक वो 100 है तो कितना प्राप्त करता है ये जो प्राप्त करता है अधिकतम अंकों का 60%, यानी कि 100 का 60% ए प्राप्त करता है। तो ए कितना अंक प्राप्त करता है 60 अंक प्राप्त करता है। जबकि बी कितना प्राप्त करता है ये प्राप्त करता है अधिकतम अंकों का 30%, कि 100 का 30% 30 प्राप्त करता है। फिर आगे प्रश्न में दिया कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो कितना हो जाएगा हमारे अनुसार अंकों का योग ये हो जाएगा 60 और 30 90, लेकिन 90 का जो मान दिया है वो दिया है 783 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 783 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ से ये 90। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 9 8 72 6 9 7 63, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना ये हमारा आ जाएगा 87 बट्टा में 10 आ जाएगा। तो पूछा है किसका, पूछा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। तो परीक्षा के पूर्णांक कितना माने 100 का मान है तो 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 100 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 87 बट्टा में 10 इंटू का 100 हो जाएगा। तो एक जैसे कि कैंसिल, यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक था वो था हमारा 870 अंकों का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते उसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया। ठीक है, तो कितना बेच रहा है ये बेच रहा है 25% की हानि पर, यानी कि 100 से 25 कम पर तो 75 रुपये बेच रहा है। तो 75 का जो मान दिया है वो कितना दिया है यहाँ से दिया है 6750 रुपया, कि 6750 रुपया दिया है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 15 5 75 और ये 15 जो के 60 और 15 5 75 और ये 5 9 45, एक का मान यहाँ से हमारा आ जाए कितना 90 रुपया। ठीक है, तो आगे बोला है यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 से कितना पर लाभ पर बेचता है 15 के अधिक पर बेचता है, यानी कि 115 का मान पूछा है तो 115 का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 इंटू का 115। यहाँ से हमारा जाएगा 1 0 और ये 9 5 45 4। ठीक है, 9 व 4 13 1 9 और 1 10, 10,350 रुपये में इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा अंतिम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18-24 का तृतीय अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा है तो तृतीय अनुपात का जो सूत्र होता है वह होता है बी का स्क्वायर और बटे में होता है ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा तृतीय अनुपात बी कितना है बी यहाँ से दिए 24, इनके 24 इंटू का 24 और बट्टा में एक की जगह पर कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36 18 और 6 चौके 24 और ये 3 8
24 यानी कि तृतीय अनुपात हमारे यहाँ से आ जाएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 1/3 भाग को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग का पूरा करने में 25 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कितना करें, यहाँ से 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में करते हैं, यानी कि 20 तो व्यक्ति है और इसको 20 दिन का समय लग रहा है कितना काम करने में, 1/3 टोटल काम है जब 3, जिसमें कि कर रही है एक काम। ठीक है, और फिर आगे कितना है, आगे है कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी कि 20 से कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे, यानी कि शेष भाग को 3 में जब एक काम हो गया तो कितना बचा है, शेष काम 2 काम बचा है। ठीक है, और कितना दिन में समाप्त करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है 25 दिन लगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 दिन। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 के 20 और ये 5 25 और ये 5 के 20। यहाँ से हो जाएगा 4 को 16 दूनी 32, यानी कि 32 बराबर में यहाँ से बच जाएगा हमारा 20 + x तक आदमियों की संख्या कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये जगह 32 - के 20 यानी कि हो जाएगा 12 व्यक्ति और लगाएगा तो शेष काम को 25 दिनों में पूरा कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास जो वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।